अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर शादियां तो नसीब से होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस शादी की जो गंगा फार्म हाउस बहादुराबाद में हुई, जिसका आयोजन शहीद शिरोमणि वासुदेव बलवंत फडके जी के जन्म दिवस पर हिंदू मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी गुरु श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से और माता पिता की सहमति से किया गया। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़े द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान किया गया और क्रांतिकारियों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी महाआरती की गई। इस शुभ अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी ने बताया कि हिंदू मजदूर किसान समिति के सहयोगी चिरायु रजत पुत्र श्रीमती प्रतिमा एवं श्री सनपाल जी निवासी ग्राम बहुपुरा मुजफ्फरनगर संघ, आयुष्मती स्वाति पुत्री श्रीमती पूनम देवी एवं श्री लोकेंद्र कुमार निवासी बहादुराबाद हरिद्वार द्वारा किए गए अंतरजातीय दहेज रहित विवाह से समाज जाति रहित एकजुट होगा और हिंदुओं में मजबूती आएगी। हम शुद्ध हिंदू हैं। हमारे यहाँ कोई जाति विशेष का व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता। हमारे यहाँ सभी चाहे एसी हों या ओबीसी हों मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे सभी प्रकार के जाति अनुष्ठानों को जाति विशेष के कब्जे से मुक्त किया जा सके। हमारे यहाँ विवाह इत्यादि संस्कारों में वर व कन्या की योग्यता को महत्व दिया जाता है, जाति को नहीं। आज यहाँ पूरा विवाह संस्कार भी एससी और ओबीसी की महिलाओं के द्वारा ही संपन्न कराया गया। अगर हम जाति व्यवस्था में बटे रहेंगे तो मुट्ठी भर रहेंगे और इसी प्रकार अपने ग्रंथों का और अपने महापुरुषों का अपमान करवाते रहेंगे। लेकिन अगर हम जाति रहित एकजुट हो गए, संसार को मुट्ठी में रखेंगे। हिंदू मजदूर किसान समिति के अनेकों सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से अंतरजातीय और दहेज रहित विवाह करते हैं, जिससे समाज को जाति रहित एकजुट किया जा सके और रोटी बेटी के संबंध से ही संभव है। इस अवसर पर हिंदू मजदूर किसान समिति के अंकित प्रधान मेरठ, सुनील सिंह रुड़की इत्यादि ने वर वधू को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया तथा समाज में फैली इन कुरीतियों व्यवस्था और दहेज प्रथा को खत्म करने की शपथ ली। शुरू करो। अंतरजातीय आपने भी विवाह किया है, तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर पहल की जा रही है, जिसमें दहेज रहित शादियाँ करी जा रही हैं और जाति पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और हिंदुत्व पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए कि क्या सही है शादी करना इस तरीके से? हाँ जी, जो हमारे देश में कुरीतियाँ फैल रही हैं, आज हम जाति व्यवस्था में जो बटे हुए हैं, हम एकजुट किस तरह से होंगे? तो एकजुट हम इसी तरह से होंगे कि हम अंतरजातीय शादी करें और हमारे में रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। उसी से हमारा देश फिर दोबारा से एकजुट होगा और हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु दोबारा से विश्वगुरु बन जाएगा देश हमारा। क्या लगता है इस तरीके से शादी करने से जो भ्रूण हत्या होती आ रही है, क्या उसमें कमी आएगी? और बिल्कुल आएगी, क्योंकि आज क्या हो रहा समाज में, बेटी होगी और उसको ये सपना वो लग जा, सोच ये लग जा कि यार मेरा 20 लाख रुपए का ये हो गया, मेरी बेटी 20 साल की होगी तो मुझे एक शादी नॉर्मल सी शादी करने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। तो जो हमारे यहाँ शादी होती है वो बिल्कुल दहेज रहित होती है। ये है कि मतलब लड़की के बस कपड़े लाते हैं और लड़की वाला का कोई भी खर्चा नहीं होता, टोटल खर्चा लड़के का होता है। जो बेड हो गया मतलब और जो भी कोई सामान होगा घर का, वो सब पहले से ही लेकर रखता है लड़का। जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना श्री चंद्रमोहन जी, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही पहल की और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग ये सब कर पाए, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी। जैसा समाज है वैसे ही हम होते, लेकिन उनके साथ जुड़ने से ही, उनकी प्रेरणा से ही आज हमने जो दहेज रहित विवाह किया। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वे महिलाओं को भी महत्व देते हैं। दुनिया में समाज में आप भेदभाव है महिला और पुरुष का, लेकिन यहाँ नहीं है, दो तरह से। जैसा हमारे जो यहाँ संस्कार कराएंगी वो महिला कराएंगी। समाज में क्या होता है, सिर्फ पुरुष को ही महत्व दिया जाता है, खास बिरादरी को दिया जाता है। यहाँ क्या है, कोई जो योग्य है वो किसी भी बिरादरी से हो, इसीलिए हम शुद्ध हिंदू कहते हैं अपने आप को, क्योंकि किसी भी बिरादरी का जो योग्य व्यक्ति है, वो महिला हो या पुरुष हो, वो ही संस्कार करा सकता है। दूसरी बात ये है जी, देखो इससे भ्रूण हत्याएं कम होंगी, महिलाएं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही, पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही, महिलाओं की कम होती जा रही। भ्रूण हत्या क्यों होती हैं? क्योंकि दहेज होता है। दहेज रहित अंतरजातीय विवाह माँ पिता की सहमति से, ऐसे तो लोग वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन माँ पिता की सहमति से दहेज रहित अंतरजातीय विवाह हो रहे, ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की कृपा है।
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने इतना अच्छा कदम ये उठाया। वे चाहते हैं कि हमारे समाज में ये जो राजनीति है ना, राजनीति का शुद्धिकरण चाहते हैं, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और राजनीति का शुद्धिकरण जिस दिन होगा, हमारे समाज में भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये शोषण इतने दिन से 75 साल से बोलते आ रहे हैं नेता, आज तक ख़त्म नहीं करा पाए, क्योंकि सिर्फ बोलने की बात है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो करा देंगे। 25 साल से उनका प्रयास है इसके लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा आज हम दहेज रहित विवाह कर रहे हैं, जब तक हम लोगों के बीच में रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तो बिरादरी ख़त्म नहीं होगी, और जब बिरादरी ख़त्म नहीं होगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी खतरे में ही होंगी। जैसा आज तक हमें 75 सालों से जो आज़ाद देश हुआ, उसमें हमारी जो खतरा चल रहा है हमारे साथ, तो वही हमेशा रहेगा। और जब रोटी बेटी का संबंध होगा तभी बिरादरी ख़त्म होगी, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं हिंद मजदूर किसान समिति विधानसभा रुड़की से हूँ। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी दहेज रहित विवाह के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हम दहेज रहित विवाह करेंगे तो इससे एक मैसेज आएगा कि जो भार अतिरिक्त है वो कम होगा। और इसमें केवल ये अंतर्जातीय शादी भी है, इसमें योग्यता देखी जाए कि हम आपस में योग्यता देखें। मतलब अगर कोई रोगी है अस्पताल में जाता है तो वो ये नहीं देखता कि हाँ खून मुझे मेरी जाति का ही चाहिए, वो देखता है कि ब्लड ग्रुप देखता है। इसलिए जाति का कोई महत्व नहीं है, हम सब एक हैं। अगर हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा जी। तो ऐसे में क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से तमाम देशवासियों को? तमाम देशवासियों के जी हमारा यही संदेश है कि जो हम हिंदू हैं ना, हिंदू जो सनातन हैं, हम सबसे पवित्र हैं। हमारे में जो कमी है ना, कहते नहीं किसी चीज़ में कोई कमी हो जाती है, हमारे में कमी केवल जाति बिरादरी की है। हम जो हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोगी हैं, जो चंद्रमोहन जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी हैं, वे सब लोग शुद्ध हिंदू हैं। वे बिरादरी नहीं मानते, वे नशा नहीं करते, वे प्योर हिंदू हैं। हम लोग ये शादी करके ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर हम जाट, गुज्जर, सैनी इत्यादि नहीं होंगे, में एकजुट होंगे, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, ना देश में गरीबी रह सकती, ना कोई नेताओं की राजनीति हो सकती। आज वर्तमान में देख लो, हमारे रामचरितमानस पर राजनीति हो रही, जो नेता खुद कभी तो सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, उसका खुद का वजूद नहीं है, मगर एक जातिवाद के कारण, वोट बैंक के कारण आज वो हमें, हमारे पुरखों को, हमारे राम को गलत से ही बोल रहा, क्योंकि हम बिरादरी में बटे हुए हैं। हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, सबसे पहले तो हम उनका दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आज जिसके कारण हमारा समाज एक शोषण और एक देश में भय, भूख, भ्रष्टाचारी फैल रही है, जातिवाद, उससे उन्होंने हमें मुक्त किया। और एक नई पहल उनके यहाँ हमने देखी जो उन्होंने शुरू की है कि नशा मुक्त और बिरादरी रहित समाज की स्थापना हो, ऐसे ही कि अंतर्जातीय और दहेज रहित शादी हो। वो सबसे पहले तो यही है, जो ये अंतर्जातीय और दहेज रहित विवाह हो रहा है, ये हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं कि हम लोग जब बिरादरी में बटे रहेंगे तब तक हमारा शोषण अत्याचार होता रहेगा। तो हम जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, बनिया इत्यादि ना होके हिंदू बने, और ये बिरादरी तभी ख़त्म होगी जब हम अंतर्जातीय विवाह करेंगे। हर्षिता, दिव्य टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।